आप सभी लोगों को प्रणाम और जय माता दी। माँ भगवती का ग्राम बाजन में अवतरण का इतिहास। ग्राम बाजन देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत क्षेत्र से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर एक सुंदर मनमोहक पहाड़ी पर स्थित है। इस गांव में सुंदर चमत्कारी शक्तिपीठ है। माँ भगवती का मंदिर एक सुंदर पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ पर प्राकृतिक रूप से हमेशा ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। ग्राम बाजन लगभग 1376 सन से बसा हुआ है, जिसका आज भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन उपस्थित है। इस गांव में माँ भगवती का अवतरण लगभग 113 वर्ष पूर्व हुआ है। माँ भगवती का अवतरण बहुत ही तपस्या से और चमत्कारी रूप में हुआ। इतिहास की जानकारी देने में हमारी सहायता ग्राम बाजन के धारावाकी के भुवन सिंह घोग्याल जी और स्वर्गीय राजेंद्र सिंह बिष्ट जी ने करी है। उनका मुख्य रूप से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। कहते हैं कि बाजन गांव में उस समय बहुत बड़ी महामारी हैजा फैला हुआ था। लोग एक के बाद एक मर रहे थे। लोगों की मृत्यु इतनी होने लगी कि मरे हुए लोगों का दाह संस्कार भी नहीं हो रहा था। मरे हुए लोगों को कंधा देने वाले भी नहीं मिल रहे थे, जिसके कारण और आसपास में ही लोगों को दफनाया जा रहा था। गांव में बहुत भय और चिंता का माहौल बना हुआ था। लोगों को समझ भी नहीं आ रहा था क्या करें। तो गांव से लगभग 14 से 15 किलोमीटर दूर एक गांव पाली पड़ता है। वहां उस समय माँ भगवती की बैठी चल रही थी। तो गांव के ही 5 लोग बड़े श्रद्धा और विश्वास से वहां बैसी में गए और माँ जगदम्बा से, माँ भगवती से प्रार्थना की, हे माँ, हमारे गांव का कष्ट दूर करें, हम बड़ी आशा से आपके पास आए। माँ ने उन 5 लोगों की पीड़ा समझते हुए उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और उनसे कहा कि आप मुझे ज्योति रूप में यहाँ से ले जाएं। तो 5 लोगों ने वैसी में चौखंडी में जल रही ज्योति को इंद्रा के रूप में लिया। इंद्रा एक लकड़ी होती है जिसको चौखंडी में जलाया जाता है। इंद्रा की ज्योति प्रज्वलित थी, उसे लेकर लोग सीधा दौड़ते हुए रात को ही बिना रुके हुए पाली से अपने गांव के दौड़ते चले गए। रात में गए, बिना रुके लोग दौड़ते गए और जैसे ही गांव की सीमा पर पहुंचे तो 5 लोगों में से कुछ लोगों पर क्या माँ की शक्तियों का अवतरण होना शुरू हो गया। जैसे ही माँ ये मंदिर के हमारे गांव के परिध के पास, जहाँ पर अभी गंगा मैया है का मंदिर है, वहाँ पर पहुंचे तो उनमें से एक भक्त पर माँ के ध्वजा वाहक के रूप में हनुमंता वीर का अवतरण हुआ। फिर धुरा से इनमें से किसी भक्ति पर भैरव जी का अवतरण हुआ। फिर ये जैसे ही पकरू खाल के पास एक गेठी का पेड़ है, वहाँ पर इन्होंने पहले सोचा उस पहाड़ी पर मंदिर बनवाने की सोची। फिर उसके बाद वहाँ पर बात नहीं बनी तो फिर ये लोग चौबाट, जहाँ पर नगाड़ जहाँ का देवता है, वहाँ पर प्रस्ताव रखा, बट वहाँ पर हनुमान जी ने मना कर दिया। फिर वहाँ से सभी भक्तों और गांव वालों की सहमति से वर्तमान में जहाँ मंदिर है वहाँ पर स्थापित करने की बात बनी। परंतु उस समय इस स्थान पर बहुत बड़ा पहाड़ था जो मंदिर के गुंबद से भी बहुत ऊंचा था। वहाँ पर भक्त लोगों ने 6 महीने कड़ी वैसी की सुबह शाम माँ की पूजा करते थे और दिन में पहाड़ काटने का काम करते थे। एक समय खाना खाते थे। खाने में जौ और दूब, हरी घास जो दूब होती है, को पीस कर उसका रस पीते थे। एक टाइम कोई खाना भी नहीं खाते थे, सिर्फ रस पीते थे। फिर अपने काम में लग जाते थे। जो जौ होते थे वो गांव के जो लोग हैं जो गायें पालते थे उनको दी जाती थी। गाय के गोबर में जो साबुत जौ आता था धोकर वो लोग मंदिर में देते थे। फिर मंदिर में भक्त लोग जौ को धो के धूप है के साथ पीस कर उसको पीते थे। इसमें गांव के लोगों ने भी बड़ी तपस्या करी और 6 महीने तक कड़ी वैसी चली। रात दिन गर्मी और ठंड में, उसमें जो है ठंड में जो होता है कि बर्फबारी बहुत होती, तो इतने संवाददाता वहाँ उसमें व्यवस्थाएं नहीं थी। फिर भी लोग ठंड और गर्मी सहते हुए माँ की तपस्या में लीन थे। समय समय पर नए नए देवी देवताओं का अवतरण होता रहता है। जो जिन 5 लोगों पर माँ की शक्तियाँ प्रकट हुई उनके नाम हैं श्री उच्चप सिंह बिष्ट, इनमें महाकाली का अवतरण हुआ। कमल सिंह बिष्ट जी पर माँ भगवती जी का अवतरण हुआ।
श्री लक्ष्मण जी बिष्ट जी पर भैरव सिंह का अवतरण हुआ, श्री हरक सिंह बिष्ट जी पर हनुमंत जी का अवतरण हुआ, श्री मदन सिंह भाकुनी जी पर कालिंका का अवतरण हुआ। माँ भगवती की एक अद्भुत माया है, बहुत चीजें। और अभी भक्त जो लोग हैं ये चौकी बना रहे हैं। इसमें थोड़ा लाल कपड़ा होता है और एक तिमुर लकड़ी होती है और इसमें विभूति बांधी जाती है। फिर इसके बाद गांव में जितने घर हैं उनमें लगाया जाता है भंडारा। एक दिन पहले माना जाता है कि इनसे नेगेटिव पावर आपके घर में नहीं आती, हमेशा सुख और शांति रहती है। ओम शौरमंगले मांगले शिवे स्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ग्राम बाजन में हर तीसरे साल माँ का विशाल भंडारा होता है और माँ का दरबार लगता है, जिसे माँ और मंदिर के सभी देवी देवताओं का अवतरण भक्तों पर होता है। माँ भगवती, चंडिका, महाकाली, कालिंका, खपरवाली, अंधेरी देवी, महाकाल, भैरव सभी देवताओं का अवतरण भक्तों पर होता है। और इनसे एक ऐसा देवता होता है भंडारी देवता, जिसमें माना जाता है कि सभी देवी देवताओं के जो अस्त्र शस्त्र होते हैं इन्हीं के पास होते हैं और जब उनकी जरूरत पड़ती है तो भंडारी देवता इनको देते हैं। साथ में माताओं के साथ 52 वीर चलते हैं, जिसमें हनुमंता वीर, महंता वीर, ऊंचा वीर, डोलिया वीर, कालिया वीर, लोड़िया वीर, बहुत से वीरों का अवतरण होता है। और साथ में 7800 भैरवों का अवतरण होता है। जिन भक्तों पर देवी देवताओं का अवतरण होता है वो मंदिर में ही 22 या 11 दिन तक रहते हैं। मंदिर में ही 3 टाइम नहाते हैं और 3 टाइम माँ की आरती करते हैं। दिन में 12 बजे माँ का भोग लगता है, उसके बाद 1 टाइम माँ का प्रसाद करते हैं। मंदिर में सुबह और रात को जात्रा लगती है, जिसमें जो जात्रा लगाता है जत्री कहते हैं। जत्री जो होता है सभी देवताओं का आह्वान करता है, कहानी लगाता है, जिसमें सभी देवी देवताओं भक्तों पर अवतरण लेते हैं। दिन में सुबह रात को भी लगती है। अभी देख रहे हैं सभी जो भक्त हैं इन पर माताओं का अवतरण हो रहा है। जैसे अभी अनूप सिंह जो भक्ति जी हैं इन पर माँ चंडिका का अवतरण हुआ है और माँ चंडिका जो होती है अभी अवतरण होते ही चौखंडी के चारों तरफ घूमकर ज्योति पीठ जो प्रज्वलित है ज्योति उसके चारों तरफ घूमते हैं। और जितने भी भक्त हैं आप देख सकते हैं धोती पहने हुए, गेरुआ कलर पहने हुए और सिर पर जो माँ का टाका बांधे हुए हैं। हरि देवी देवताओं का जो इंडिकेशन जो अलग अलग होता है। चंडिका जो हरा सिर में बांधती है आपका, और ये चीजें बहुत ही अद्भुत होता है। हरा टाका बांधती है और महाकाली लाल कलर का टाका बांधती है और माँ भगवती सफेद कलर की टाका बांधती है। इनके अलग इंडिकेशन है। और सारे भक्त जो हैं ये भक्त लोग जो होते हैं जितने भक्त वीर हैं 5200 वीर, 800 भैरव हैं और माता की जितने स्वरूप हैं, ये जो चौखंडी है इसको शक्तिपीठ माना जाता है। इसमें इंद्रा इसमें रखा जाता है, इसमें जो आग प्रज्वलित करके लाए थे ज्योति, इसके चारों तरफ से माँ इस सारे भक्त लोग हैं इसकी भक्ति करते हैं। गांव में जाकर भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा में गेहूं, घी, सब्जी, धूप बत्ती, भेंट इत्यादि चीजें दी जाती हैं। तो भिक्षा मिलता है, उसका मंदिर में भोग लगाया जाता है। देखो इस भक्त ने अभी मग्न है माँ के भक्ति में और सुंदर वातावरण है और साथ में हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। ये भक्त लोग अभी और सुंदर नृत्य कर रहे हैं माँ भगवती के भक्ति में। ये लोग सभी अपने मग्न रहते हैं, दून दुनिया को भी भूल जाते हैं। ये स्वयं एक भक्ति रूप में माँ के प्रांगण में रहते हैं और साथ में माँ में जितने सेवा करते हैं, जितने भक्त होते हैं दिन में सेवाएं करते रहते हैं। अलग विभिन्न प्रकार की सेवाएं होती हैं। अभी चौकी की तैयारी कर रहे हैं। ये भिक्षा मांगने गाँवों गए हैं। भिक्षा में ये लौकी, तरोई, ककड़ी इत्यादि जो सब्जी होती है वो लेते हैं। घी भी लिया जाता है, जो जैसे माँ को भेंट करे। ये सारे भेंट जो है ये सभी मंदिर पहुंचते हैं। जो भक्त लोग होते हैं नंगे पैर होते हैं, अभी ये इनको अलाउ नहीं पहनना। फिर गाँव से भ्रमण करके फिर मंदिर में आते हैं। भिक्षा में जो भी मिला है गाँव से उनको वहाँ सौंपते हैं, फिर उसी का ही भोग माँ को लगता है।
सभी भागों में दिया जाता है। गाँव के एक दिन पहले गंगा स्नान होता है, जिसमें सारी देवताओं, गाँव के और आसपास के गाँव के लोग गंगा नदी में स्नान करने जाते हैं। गंगा स्नान के बाद माँ का विशाल भंडारा होता है, जिसमें हजारों भीड़ होती है और सभी भक्त माँ का जय जयकार लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। और सभी जो गंगा स्नान की तरफ जाते हैं और अपनी शक्तियाँ लेके सब पहुँचते हैं। और आज भी देखो आप सभी लोग जा रहे हैं, कलश यात्रा सामने चलती है और पूरा हर्ष उल्लास से जाते हैं, पूरा श्रद्धा पूर्वक जाते हैं। अभी सभी ये गंगा स्नान को की तरफ प्रस्थान कर उनके पैर चलते हैं, चाहे ठंड हो या गर्म हो, ऐसे चलते हैं। बस इसमें कोई भक्तों को नाम से नहीं पुकारा जाता, सिर्फ भक्त ही बोला जाता है। 11-22 दिन ये अपने आप को मंदिर में सौंप देते हैं। और एक मेरे गांव में ऐसा प्रचलित है कि जो ध्वजा होती है, तो फर्स्ट जो ध्वजा होती है लाल कलर की, वो सबसे आगे जाती है। एक सफेद ध्वजा होती है, वो सबसे लास्ट जाती है। तो ध्वजाओं के बीच में यात्रा निकलती है। अब देख सकते हैं कि गंगा स्नान में कितनी ज़्यादा हजारों की भीड़ है। आगे आगे देवी देवताएं चलते हैं, पीछे पीछे भाई बहनें, माताएं, बुजुर्ग, युवा साथी चलते हैं जय जयकार लगाते हुए। अब ये गांव से कुछ दूरी पर गुलजी देवता का मंदिर है। गुलजी देवता ऐसे देवता होते हैं जिनको न्याय के देवता कहा जाता है, जो कुमाऊं में प्रसिद्ध हैं। इनका जजमेंट जो होता है एकदम अच्छा होता है और इनके जजमेंट कोई बच नहीं सकता है। यदि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में यदि आपका जजमेंट सही नहीं हो रहा है तो लोग अर्जी लगाते हैं गुलजी देवता के वहाँ, और गुलजी देवता उनका न्याय करते हैं। गुलजी देवता एक श्वेत कपड़े पहनते हैं, जिसका प्रतीक होता है शांति, स्वभाव और न्याय करना। अभी सारे भक्त गुलजी देवता के प्रांगण में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक थोड़ा समय के लिए अल्पकालिक एक चौखंडी बनाई जाती है, जिसमें सारे भक्त वहाँ पर अवतरित होते हैं और चारों तरफ से उसको पूजा करते हैं। अब देखिए भक्त पहुँचे सब अपने अस्त्र के साथ, हाथ में चिमटा है इनका, और ये अभी इनका अवतरित हो गए, नाच रहे हैं। और नाचने के बाद कुछ समय के बाद, ये नाचने के बाद फिर ये गंगा स्नान की तरफ चलते हैं। और अभी थोड़ा हल्की बारिश हुई है, तो मौसम मौसम ठंडक भी है और हल्की बारिश की बूंदें भी गिर रही हैं। और लोग वातावरण भी बहुत आते हैं, भक्ति भाव भी ज़्यादा अच्छा होता है। और बस कुछ टाइम के लिए यहाँ पर थोड़ा जतरा लगती है। बस जतरा लगने के बाद तुरंत ये लोग अभी गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान जरूरी है। भंडारे से एक दिन पहले गंगा स्नान का अपना ही महत्व है। कुछ अच्छा कार्य करने से पहले हमारे हिंदू ग्रंथों में, सनातन में नहाना बहुत उचित माना गया है। तो भंडारे से एक दिन पहले नहाना जरूरी होता है। और नहाने के बाद ये सब शुद्धिकरण होने के बाद नहा धो के माँ की फिर पूजा करते हैं, माँ को खुश करते हैं। और ये स्नान के लिए नदी किनारे जाते हैं, जो गंगा के तट पर होता है। वहाँ पे एक अल्पकालिक चौखंडी बनती है, उसकी पूजा करते हैं चारों तरफ से। फिर यहाँ नहाते हैं, फिर नहा धो के फिर ये प्रस्थान करते हैं गांव की तरफ। अभी हनुमान जी हैं और ये हनुमान जी पेड़ में चढ़े हैं, फल फूल खाते हैं। और ये है भक्त लोग माँ के लिए प्रसाद बना रहे हैं, भोग बना रहे हैं। जो भोग होता है शुद्ध आटा होता है। आटे में गंगा जल होता है, दूध होता है, मेवा होती है, ठीक है। और ये बना के रोट बनाते हैं, इसे बोलते हैं रोट। ताम्र के बर्तन बनाया जाता है, शुद्ध घी से बनाया जाता है। फिर माँ को ये भोग चढ़ाया जाता है। साथ में भक्त लोग जो है अपने लिए और सभी लोगों के लिए एक टाइम के लिए खाना बनाते हैं। तो ये सारे भक्त हैं, ये स्पेशल किचन होता है। इसमें सिर्फ वही भक्त आ सकते हैं जिन्होंने 11-22 दिन के लिए मंदिर में बैठे हैं, मंदिर पूजा पाठ कर रहे हैं, वही आ सकते हैं। ये 3 टाइम नहाते हैं और 1 टाइम खाते हैं, इसे इनके अलाउ किया जाता है। ये रोटियां बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, अपने लिए भी और भक्तों के लिए भी। पहले माँ का भोग लगता है। माँ का भोग लगने के बाद हलवा बनने के बाद फिर ये भक्तों को खिलाए जाते हैं। वरिष्ठ भक्त हैं, फिर भक्तों को खिलाया जाता है और भक्तों को आराम से बैठा के खिलाया जाता है। और
खाना जो भक्त लोग खाते हैं, एक तिमिल का पत्ता होता है गाँव में जो शुद्ध माना जाता है। अब हरे कलर के तिमिल के पत्ते हैं, ये शुद्ध हैं, इनमें लोग खाते हैं। ये प्राचीन समय से चला आ रहा है पहाड़ों में। कहते हैं अच्छा काम हो बुरा काम हो, तिमिल के पत्ते में खाना बड़ा अच्छा माना जाता है। इसमें पितृ भी खुश होते हैं, देवी देवता भी खुश होते हैं। तो जो भक्त लोग जो तिमिल के पत्ते में खा रहे हैं फिर, और इनको सबसे पहले माँ का जो भोग लगा, जो प्रसाद है उनको दिया जाता है। फिर देने के बाद साथ में इनको दिया जाता है। फिर खाने के बाद जो होता है एक के बाद एक का नंबर आता है। सबसे पहले जो बुजुर्ग लोग हैं वशिष्ठ उनका नंबर आता है, उसके बाद और लोगों खिलाते हैं, सेवक खिलाते हैं, लास्ट में जो सेवक भाव काम करते हैं वो लास्ट में खाते हैं। लोग बड़ा प्रसन्न रहते हैं क्योंकि 11 दिन पूरा वैसी करते हैं। 11 दिन इनसे अपने परिवार से गांव से कोई मतलब नहीं होता, माँ के भक्ति में लीन होते हैं और माँ की ही भक्ति करते हैं। एक टाइम खाते हैं और हमेशा माँ का ध्यान करते हैं। कहा जाता है कि यदि कोई सच्चे मन से माँ की पूजा करे, ध्यान करे तो माँ साक्षात उसको दर्शन भी देती है। बहुत लोगों की इसकी अनुभूति भी हुई है। देखो ये लोग सब भक्त, अभी शाम का टाइम तो बारिश कोहरा लगा है चारों तरफ और हल्की बारिश में ये लोग खुश नजर आ रहे हैं माँ की भक्ति में। माँ और ये सभी कामना करती है कि सभी लोग सुखी रहे, शांति रहे, सबको कष्ट दूर रहे। धन्यवाद। जय माता दी।